वेलकम टू पीके कॉर्पोरेट कंपनी। कई मेरे पास क्वेश्चन आए, कई क्वेरी आई है जो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रेडिंग होता है उसके बारे में हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, ओवरव्यू देखते हैं। थोड़ी जानकारी हमें होना चाहिए, हम भी फिर भी कुछ करते हैं तो उसकी जानकारी होना चाहिए। इन इंडिया फॉरेक्स ट्रेडिंग इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI). Here are some key rules and regulation for foreign trading in India। जो कुछ रूल्स जो है और रेगुलेशन है उसको भी देखेंगे। और हमारे यहाँ पे जो फॉरेक्स एक्सचेंज जो रेगुलेट करते हैं वो RBI और SEBI दोनों द्वारा होता है, दोनों नज़र रखते हैं इसके ऊपर। जिस तरह की हमारे इंडिया में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो जो रेगुलेटरी SEBI वगैरह है उस पर रेगुलेट करता है, RBI उस पर नज़र रखती है। तो सेम फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रेडिंग होता है, फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग होता है उस पर भी ये नजर रखती है। परमिशनेबल पेयर्स, जो परमिशन मिलता है किन पेयर्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। RBI रेगुलेशन कहता है रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अलाउड ओनली इन करेंसी पेयर दैट इन्वॉल्व द इंडियन रुपीज। देखो जो पेयर्स है उस पर हमें करना है। पेयर्स क्या क्या होता है देखना। एग्जाम्पल, और हम पेयर की बात करते हैं, देखो रुपीज, इनवर्ड रुपीज जो पैसे में होता है उस पर करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। करेंसी हमारे पास क्या क्या हो सकता है, USD, देखो USD, INR, ये पेयर हो गया एक आपका, इसमें कर सकते हो यूरो, INR, GBP, IR, JPY, INR, इसके में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये आपके पेयर्स है, तो इनमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये जो पेयर्स हो गए इनमें आप पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा क्रॉस करेंसी पेयर, पहला तो सेम पेयर हो गया जो इंडियन रुपीज के साथ पे कर रहा है। USD खरीदा, USD और INR में यूरो, और INR में GBP, और INR में JPY, और INR में क्रॉस करेंसी पेयर में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो क्या है, यूरो USD, GBP USD and USD JPY also allowed, but only through recognized exchange such as NSE और BSE and MSE। ठीक है, ये जो एक्सचेंज हमारे इंडिया में NSE, BSE और MSEI, इसके थ्रू ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं करेंसी में। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ये है आपके पेयर्स, इसके अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो पेयर्स है, तो यहाँ पे जो परमिशन हमारा दिया है पेयर्स में ट्रेडिंग करने, और ये हमारे पास पेयर है, हम उसके अंदर करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन और जो हमारे रिकॉग्नाइज स्टेट होंगे वो NSE, BSE और MSEI ये है। ऑथराइज डीलर की बात करें तो ऑथराइज डीलर कौन कौन हो सकते हैं। ऑथराइज डीलर मतलब कि ब्रोकर कह दो, ऑथराइज डीलर मतलब ब्रोकर कह दो। तो ब्रोकर कौन कौन हो सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन ओनली बी कंडक्टेड थ्रू ऑथराइज डीलर and banks that are approved by the RBI। unauthorized forex trading is illegal। थोड़ा ध्यान देखना करना, unauthorized forex trading is illegal, पर ध्यान से रखना। जो कि ब्रोकर लिस्टेड नहीं है उससे द्वारा ट्रेडिंग करता है तो इलीगल होगा वो। प्लेटफॉर्म जो एक्सचेंज है, प्लेटफॉर्म और एक्सचेंज कौन कौन से हो सकते हैं जहाँ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मस्ट बी कंडक्ट थ्रू Foreign trading must be conducted on platforms that are regulated by the SEBI, Security Board of Exchange of India, such as recognized stock exchange like National Stock Exchange, मैंने पहले बताया, recognized National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, BSE जो हम जानते हैं, NSE BSE नॉर्मली जानते हैं, और MCX जो कम्युनिटी वगैरह भी होता है। तो ये भी हमारा है। तो इनमें हम ये तीन एक्सचेंज हैं जो हम ट्रेडिंग करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX। बाकी इसके अलावा कोई भी एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं तो वो हमारे इंडिया के रूल के खिलाफ है। जैसे ओक्टाफेक्स हो गया, बोर्डब्रो हो गया, बहुत सारे ट्रेडिंग है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो काफ़ी सारे हैं जो ग्लोबल ट्रेडिंग करते हैं और कहते हैं भाई हम करते हैं, क्योंकि वो इंडिया के नहीं है। इंडिया के नियम ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो इंडिया के नहीं है
और हमें इंडिया खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें इन पे ही ट्रेडिंग करना है, NSE, BSE और MCX पे ट्रेडिंग करना है, वरना वो इलीगल माना जाएगा। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना। लीवरेज मार्जिन नॉर्मली क्या होता है भाई, जो कंपनी ब्रोकर होते हैं वो भी तो लीवरेज मार्जिन देती है, तो उसका सिंपल है कि वो कितना देना चाहता है, सबके अपना रूल है, तो कोई दिक्कत नहीं। KYC डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और जो कैंसिल चेक वगैरह होता है, अगर आप डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं तो ये चीज़ें रहती है KYC के लिए। अब फेमा का तो इम्पोर्टेंट है, रोल है फेमा का, जो फॉरेक्स एक्सचेंज में फेमा का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इस पर ध्यान रखना है। ये फेमा क्या कहते हैं, फेमा जो है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा गवर्न ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इंडिया। जो भी इंडिया में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उस पर वह ध्यान रखता है फेमा। वॉल्यूशन ऑफ फेमा रेगुलेटरी कैन बी रिजल्ट पेनल्टी इंक्लूड फाइन एंड इम्प्रिजमेंट। अगर आप इसका फेमा का तोड़ते हो तो पेनल्टी वगैरह भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। ये चीज़ें हैं। जो अगर हम बोर्ड वगैरह की बात करें, बोर्ड वगैरह हम जहाँ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली वहाँ पर हम ट्रेडिंग नहीं करते, तो ध्यान रखना वहाँ हम ट्रेडिंग करते नहीं है, ब्रोकर खुद ट्रेडिंग करता है, सब कुछ वही करता है, हमने सिर्फ पैसा लगा रखा है। और हमारा पैसा किस तरह लॉस होता है, डूबता है, तो हमें अपनी गवर्नमेंट से कुछ मिलने वाला नहीं है। और हम अपनी गवर्नमेंट अगर केस भी करते तो उल्टा हमें ही पकड़ेंगे, भैया आपने क्यों ट्रेडिंग किया जब हमने मना कर रखा है। तो इसमें लोग पूरी हाईली रिस्क है। अगर आप बोर्ड ब्रो, ऑक्टा, एफएक्स किसी भी तरह से ट्रेडिंग करते हो, किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे हो इंडिया के अलावा, जो मैंने ऊपर बताया NSE, BSE और MCX से, इसलिए कहीं भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो आपका रूल के खिलाफ है, तो उसका ध्यान रखना। आप अगर पैसे लगा रहे हो तो कम से पैसे लगाओ, ताकि कुछ होता है, मिस हैपनिंग होता है तो आपको दिक्कत ना आए, तो इसलिए ध्यान रखना। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग क्या था, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग इज अलाउड बट ट्रेडर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। मैंने आपको बता दिया भाई अलाउड है, से भी इंश्योर द दैट ब्रोकर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड एडुकेट रिस्क वार्निंग देयर क्लाइंट। भाई स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो तो उसमें आपको वार्निंग, मतलब आपको रिस्क पता होना चाहिए, कितना रिस्क है, क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना है, जहाँ भी ट्रेडिंग की बात आता है, जहाँ की प्रॉफिट की बात आता है, वहाँ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो बिना रिस्क को देखे ऐसे ही नहीं करना कि कहीं भी हमने लगा दिया। तो रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क, तो ध्यान देना। जो भी पैसा लगा रहे हो कम पैसा लगाओ, उतना ही लगाओ जितना आप रिस्क ले सको। इतने एकदम से बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और आपका कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग, तो आपको कुछ मिल नहीं पाया और आप रोड पे आ गए, तो यहाँ ध्यान रखना है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा चीज़ें है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग ब्रोकर करा रहा है, उसमें जो भी ट्रेडिंग करना नॉर्मल, कोई स्पेशल नहीं है, 10, 12 कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पढ़े हो नहीं हो पढ़े जो भी है, खाली आपको सिस्टम की नॉलेज होना चाहिए, यहाँ क्या बेचना है क्या खरीदना है। और बोर्ड अगर हम करते हैं, अगर वहाँ पे आप ID बना रहे हो तो वहाँ बनाने में क्या होता है, वहाँ ट्रेडिंग हम नहीं करते, वो बोर्ड जो ब्रोकर हमारे बिहार पर ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वो भी रिस्क फैक्टर है हमारा, उसके बाद भी हम ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा के रिस्क को ध्यान रखना है। टैक्सेशन की बात करें तो प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग आर टैक्सेबल अंडर इंडियन लॉ। जो भी हम बाहर इनकम कमा रहे हैं या जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग कमा रहे हैं वो टैक्सेबल है। ट्रेडर मस्ट रिपोर्ट देयर अर्निंग एंड पे टैक्स अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल टैक्स। ये तो आपको अच्छे से ये बता देगा क्या टैक्स पड़ेगा। वैसे अभी का अगर देखें जो नॉर्मल अपने यहाँ के टैक्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो टैक्स है 20% है, लॉन्ग टर्म में 12.5% है। सिंपल जो अभी न्यू टैक्स चले अपडेट हुए हैं 20% शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में 12.50 12%। तो ये ध्यान रखना। रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटवार्ड रेमिटेंस, थोड़ा ध्यान रखना। रिस्ट्रिक्शन ऑन आउटवार्ड रेमिटेंस, थोड़ा इसको ध्यान दो। ये क्या करें, ध्यान देना। इंडियन रेसिडेंट आर नॉट अलाउड टू ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग। साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पे, हमारी गवर्नमेंट के साहब ने कह दिया है, गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है, इंडियन रेसिडेंट आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आर बेस्ड आउटसाइड इंडिया। जो भी प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया मतलब कि
इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्टर्ड आउट इंडिया से बाहर है और यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो बिल्कुल ही मना कर रखा है। आउटवर्ड रेमिटेंस फॉर द पर्पज ऑफ मार्जिन ट्रेडिंग और फॉर परचेजिंग फॉरेन करेंसी इज नॉट परमिटेड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ठीक है, तभी भी लोग करते हैं, सब करते हैं भाई, रिक्स है, रिक्स लेते हैं, करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो मना ही है। ये तभी हम कर रहे हैं, तो उसमें लोग रिक्स कितना ज़्यादा है, रिक्स तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पैसा उतना ही लगाओ जितना आप रिक्स ले सको, ज़्यादा पैसा बिल्कुल ही नहीं लगाओ। कंप्लाइंस एंड रिपोर्टिंग फॉरेक्स ट्रेडर मस्ट comply with the all reporting requirement laid down the RBI and SEBI, thus include reporting large transaction and maintenance record for audit purpose। यहाँ तो जब बात ही नहीं आती, जब कंपनी बाहर रजिस्टर है तो इसकी तो बात ही नहीं आती। हाँ, अगर यहाँ के इंडियन के में रजिस्टर्ड और इंडिया से कर रहे तो ये बात आती है। इट्स इम्पोर्टेंट टू एनीवन इंटरेस्टेड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इन इंडिया to stay updated with the latest regulation and the guidelines issued by the RBI and SBI instead of the complaint avoid legal so। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी बाहर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स करेंसी के नाम पे लगा रहे हो, तो उसका आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम जो मर्जी लगा दें और कल को दिक्कत हो जाए हमें, तो उसका ध्यान रखना है। वहीं इस वीडियो में छोटा सा था कि अब बोर्ड ब्रो वगैरह में और ऑक्टाफैक्स बहुत सारा प्लेटफॉर्म जो ऐसा है जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पैसा लगा रहे हैं और वो रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न भी दे रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, सालों से भी चल रहे हैं। लेकिन सालों चल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि चलते ही रहेंगे, कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा केयरफुल ध्यान, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, सब कुछ ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा कि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, कम पैसा लगाओ, जो भी आ गया ठीक है, तो नहीं आओ, कोशिश करो कि भाई लगाओ ही मत, तभी भी लगा रहे हो कुछ पैसे बन जाए तो उसका ध्यान रखना है, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।